गुड इवनिंग, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। सैफ अली खान पर हुए हमले से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एकनाथ शिंदे बता रहे हैं पुलिस का दावा है अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। कंफ्यूजन है क्या सरकार के अंदर? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं गिरफ्तार हो गया है, पुलिस कह रही है अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आगे क्या? ये कुछ फुटेजेस हैं जो कि अब पुरानी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में आप इन तस्वीरों को 1000 बार देख चुके होंगे। नुकीली चीज निकाली जा चुकी है, पुलिस अपनी कस्टडी में ले चुकी है। शिंदे कह रहे हैं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा अभी अरेस्ट नहीं किया, यानी कस्टडी में 2 लोगों को रखा गया। अभी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई थी, तो उनके सोर्सेज से बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि ये जो दोनों संदिग्ध हैं या जो लोग हैं वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत शुरुआती दौर में है। कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है, 2 का वो आंकड़ा था। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन हर एक दिशा में आगे बढ़ती है। शिंदे कह रहे हैं आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का दावा अभी अरेस्ट नहीं किया गया है। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ बनी हुई है। आंचल, इस मामले को लेकर प्लीज क्लैरिटी दीजिएगा। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, और अगर पुलिस कह रही है कि अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है तो क्या समन्वय नहीं है क्या सरकार पुलिस के बीच में? जी बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से डीसीएम एकनाथ शिंदे का बयान आता है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो सबसे पहले मुंबई पुलिस मतलब बांद्रा पुलिस स्टेशन जो इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनकी तरफ से ऑफिशियल जानकारी जरूर दी जाती है। और ऑफ कैमरा बांद्रा पुलिस स्टेशन ने खुद ये बयान दिया है कि इस पूरे मामले में अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन उनका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। जो मजदूर सैफ अली खान के घर पर काम कर रहे थे उन्हें उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। और पुलिस का खुद ये कहना है कि जब तक हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन ऑफिशियल जानकारी ना दी जा रही है तब तक चैनल वाले जो न्यूज है वो चलाने से बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कल करीना कपूर ने खुद भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी राहत दी जाए और जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही है उस पर ध्यान दिया जाए। रोहित, अभी मुझे ये बताओ आंचल कि अभी पुलिस की जो कस्टडी में लोग हैं उनसे कोई इनपुट निकल पाया है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि 20-20 टीमें निकली हैं, 20-20 टीमों का गठन हो गया है, अभी तक किसी ठोस चीज पर पहुंच पाई क्या पुलिस? रोहित, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भले ही क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें गठित की गई हैं, बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से 20 मतलब टोटल 35 टीमें गठित की गई है, लेकिन हर एक एंगल से जांच जारी है और इसका जो सबूत है वो मुंबई पुलिस को बांद्रा पुलिस स्टेशन को नहीं मिला है, क्योंकि आरोपी फरार है, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल पहला उसका जो फुटेज था वो सामने आया था सीसीटीवी का, उसके आधार पर लगातार छानबीन की जा रही है। हालांकि जो नैनी है जो स्टाफ सैफ अली खान के घर में वो उनसे पूछताछ हो चुकी है, 4 से ज्यादा स्टाफ मौजूद है, उनके जो बयान है वो दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही जो मजदूर कारपेंटर जो काम करने आए थे उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ऑब्वियसली कई लोगों को लगातार पुलिस कस्टडी में ले रही है ताकि एक ठोस चीज पर, ठोस नीति पर आगे बढ़े। अब देखिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ आंचल। जिस डॉक्टर ने सबसे पहले सैफ को देखा उसका क्या कुछ कहना है, पहले वो सुन लीजिए जरा एक बार। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप
as a hero you have actually acted and you have come out with such a thing. सैफ का इलाज कर रहे हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर दांगी का क्या कहना है, सुनिए। उनको 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, एक गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रील की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रील की हड्डी में गया था। अब भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज डूइंग एक्सलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए, इसलिए हमने डिसीजन लिया अभी थोड़ी देर में हम उनको स्पेशल रूम में शिफ्ट करें। एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी आंचल तिवारी का रुख करता हूं। आंचल, सरकार इस हमले को किस तरीके से देख रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, आशीष शेलार मंत्री हैं, वो खुद भी अस्पताल पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे जी का बयान आ ही गया, सरकार किस तरीके से देख रही है? देखिए रोहित, इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच किया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो तो एक्टिव है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है और जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो उनसे मिल रहे हैं। इसके साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे। तो राज्य मंत्री जो कि खुद उन्होंने कहा है कि सैफ अली खान कभी उन्होंने सुरक्षा के लिए मांग नहीं की, सिक्योरिटी की, तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले सलमान खान, बाबा सिद्दीकी जैसे जो केस बड़े बड़े हुए हैं, उसके बाद जो सवाल है वो तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही साथ राज्य सरकार पर भी उठ रहे हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में मुंबई पुलिस के साथ ही राज्य सरकार भी कोई ठोस कदम उठा सकती है, जिससे ऐसे जो हमले दिन दहाड़े हो रहे हैं, किसी पर गोली चलाया जा रहा है, किसी घर में हमला हो रहा है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार भी कदम उठाने के लिए सोच। मैं वापस आऊंगा आंचल आपके पास, इंसाइट्स आप दे रहे हैं। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दे कि इब्राहिम के साथ, जो उनके बड़े बेटे हैं, इब्राहिम के साथ नहीं पहुंचे थे। अपडेट ये है, डॉक्टर्स ने बता ही दिया, साफ कर दिया, तैमूर और हरी के साथ अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान। शुरुआती दौर में इस तरह की बातें आ रही थी कि ऑटो में बैठकर इब्राहिम के साथ वो चले गए, अस्पताल लेके गए इब्राहिम, लेकिन इब्राहिम के साथ वो अस्पताल नहीं गए थे। अब ये जानकारी है कि वो तैमूर के साथ गए थे, तैमूर उनका बेटा है, तैमूर थे, साथ में रवि थे, जो उनके हरी थे, माफ कीजिएगा, तैमूर और हरी के साथ अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान। तो हर एक मामले पर लगातार अपडेट हम कर ही रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद बॉलीवुड से भी कई तरह के रिएक्शंस आए हैं। आंचल मेरे साथ है। आंचल, बॉलीवुड से भी कई तरह के रिएक्शंस आए हैं। मैंने कई सेलिब्रिटीज को सुना कि वो डरे हैं, सहमे हैं। जी बिल्कुल रोहित, देखिए खुद शाहिद कपूर ने इस पूरे मामले को लेकर किया और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अब जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके लिए राज्य सरकार को भी कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। और फिर चाहे करीना कपूर के जो फैमिली मेंबर है वो भी वहां पर गए थे, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। इसके साथ ही अब शाहिद कपूर ने खुद इसको लेकर ट्वीट किया, उनसे बात करने की कोशिश की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब हर किसी को ये अच्छी बात है कि सैफ अली खान सुरक्षित है और सबका यही कहना है कि कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को भी इस पूरे मामले के बाद तो कोई ना कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे जो सेलिब्रिटीज है वो अपने आप को मुंबई जैसे शहर में सुरक्षित समझ सके। आंचल, मुंबई में, बॉलीवुड में इस पूरे हमले के बाद, क्योंकि एक तरफ इसमें 20 से अधिक टीमें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इसमें दया नाइक जी की एंट्री हो चुकी है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उनको जाना जाता है, कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेजेस इसकी वायरल हैं। अभी अगर आप मुंबई की बात करें तो किस तरह की सुगबुगाहट है वहां पर? और रोहित, देखिए जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल केस है, तो इसमें कोई भी जो जल्दबाजी है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से नहीं की जाएगी, ना ही क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाएगी, क्योंकि उनको पुख्ता सबूत की जरूरत है। और सबसे पहले जो आरोपी अभी तक फरार है, 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को अपनी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर उनके घर पर ये हमला होता है वो 11th 12th फ्लोर पर रहते हैं और आरोपी जाता है
और दिन दहाड़े उन पर हमला करता है, वार करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिहाज से भी अब मुंबई पुलिस को भी कई जो इंतजाम है वो करने होंगे, क्योंकि देखिए जो बांद्रा इलाका है, चाहे वो बांद्रा हो, जुहू हो, जहाँ जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, और वहां पर सिक्योरिटी तो रहती है, लेकिन अब इतनी बड़ी जो खामियां नजर आ रही है उसके बाद अब कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को और भी चौकन्ना होने की जरूरत है। और आपको ये भी बता देते, देखिए मुंबई पुलिस पूरी तरीके से जिस दिन ये केस हुआ है उसके बाद से लगातार एक्टिव है, हर चीज वो खंगालने की कोशिश करे, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक सैफ अली खान के परिवार का जो बयान है वो दर्ज नहीं हो जाता, सैफ अली खान को जो कि अभी बेहतर स्थिति में है, लेकिन उनका बयान भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जब तक उनके बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक कुछ भी पुलिस कहने से बच रही है। ठीक है जांचल, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, अभी आगे भी मैं आपसे संवाद को जारी रखूंगा, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, इसके पीछे एजेंसीज क्या कुछ कारण ढूंढ पाती है। 3 तस्वीरें मैं आपके टीवी स्क्रीन पर रखता हूं, ये आप देख पा रहे हैं। सैफ की मां शर्मिला टैगोर उनसे मुलाकात करने पहुंची हैं। बहन सोहा अली खान अपने पति कुणाल खेमू के साथ पहुंची थी और उनका बेटा इब्राहिम अली। तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। लगातार ये पूरा मामला काफी, आप समझ रहे हैं, हर कोई चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें हैं, कैसे हमला हो गया। ये तो सुपरस्टार्स हैं, वीवीआईपी हैं, नौकर इतने सारे रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अब ये फुटेजेस भी आप देख लीजिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देख लीजिए, जब वो चढ़ रहा था तो मुंह ढका हुआ था, है ना, तो इससे आप थोड़ा सस्पिशियस उसको मान सकते हैं। फिर जब नीचे आया तो जो गमछा था वो कंधे पर आ गया, मुंह नहीं ढका हुआ था। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, कस्टडी में है। अब ये वही शख्स है नहीं है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कब जानकारी साझा करती है, कब इस मामले में एक्सपोजर करती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि इब्राहिम के साथ नहीं, अकेले पहुंचे थे सैफ अली खान। और आप देखिए सैफ अली खान पर हमला हुआ, हर कोई सकते में आ गया। सैफ अली खान को लेकर अभिनेता शाहिद कपूर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा एक बार। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, यू नो, बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ, इतनी पर्सनल स्पेस में। बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज़ हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट यू नो उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम। तो आप देखिए इस पूरे मामले के बाद एक के बाद एक कई रिएक्शंस आ रहे हैं। आपको बताऊं, सैफ पर हमले के मामले में जिस शख्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया है, उस शख्स की पत्नी क्या कुछ कह रही है, सुनिए जरा एक बार। और यहां पर आप देखिए, ये सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से भी लगातार सैफ अली खान को सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ पुलिस एजेंसीज अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। 20 से अधिक टीमें इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, हर एक एंगल पर बात कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस शख्स को कस्टडी में लिया, उसकी बीवी क्या कह रही है, सुनिए। मैं अपने आदमी से मिलने आई हूँ। क्या नाम है आपका? वारिस अली सलमानी। नहीं, पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए थे, बुलाए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वारिस अली सलमानी। पूछताछ के लिए। किस मामले में? ये नहीं पता है मुझे, खुद को नहीं पता है। हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। कारपेंटर का। क्या बोल के लेके पुलिस ने उनको? हाँ? क्या बोल के पुलिस? नहीं बोले, पुलिस नहीं बुलाई थी। बोल रहे ना पुलिस नहीं बुलाई थी। पुलिस को लेके लेने आई थी वहाँ पे? पुलिस नहीं, ना मेरे घर पुलिस आई है, ना मैनेजर आया, ना पुलिस आया। फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे। जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। आजकल सैफ अली खान को लेकर हम शाहिद कपूर को भी सुन रहे थे, कई और ऐसे स्टार्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और वो मान रहे हैं इस बात को कि मुंबई सेफ है। अभी प्राइमा फेसी अंदर खाने क्या कुछ बातें चल रही हैं, कुछ थ्योरी आई है सामने। देखिए रोहित, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन
किया जा रहा है। और जिन 2 लोगों को भी मुंबई पुलिस ने कस्टडी में लिया था, बांद्रा पुलिस स्टेशन में लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। एक को कल लिया था अपने कस्टडी में और दूसरे को आज, लेकिन दोनों को लेकर जो बयान मुंबई पुलिस का सामने आया है वो यह है कि उनका इस पूरे मामले से कोई भी लेना देना नहीं है और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, जो जहां पर सैफ खान रहते हैं बांद्रा में, अपने घर पर उस समय रात के समय तो वो मौजूद ही थे, लेकिन जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तो वहाँ रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो भी जा रहा है क्राइम ब्रांच की तरफ से। देखिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा वो नहीं है, केस नहीं है। ऐसे में मुंबई पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है और हर वो छोटी छोटी जो जानकारी है, तो चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वहाँ के जो इलाके में आसपास लोग रहते, उनसे लगातार बातचीत कर रही है। और जो टीमें हैं क्राइम ब्रांच की, वो खुद बसई, विरार, पालघर की जगहों पर भी जाकर ये पता करने की कोशिश करी क्या आरोपी मुंबई में ही है या मुंबई से बाहर चला गया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाकर भागने की कोशिश जरूर करेगा, कपड़े बदलेगा, क्योंकि उसका ही एक तस्वीर मिला है और वो भी 25 फ्लोर से, जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था और उसके बाद कहीं से भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है। मतलब अगर वो घर में आया भी था तो कैसे आया था, उसको एंट्री कैसे मिली इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद। अगर चलिए बिल्डिंग के अंदर उसे एंट्री मिल गया तो उसको घर में कैसे एंट्री मिला, किसी के घर में जाने के लिए पहले तो हमें बेल बजाना होता है, उसके बाद डोर ओपन होता है। क्या रात को डोर ओपन थे या फिर घर में का ही कोई जो सदस्य था वो उनके साथ में मिला हुआ था, क्योंकि 2 मजदूर उनके छत पर काम कर रहे थे, कारपेंटर थे, और वहां पर क्या वो लोगों से उनका कोई संबंध है या फिर अंदर जो सैफ खान के लिए जो काम करने वाले कर्मचारी थे, जो स्टाफ थे, उनसे कोई उनका संबंध था। तो ऐसे हर एक एंगल से जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है, मुंबई पुलिस, हर एक एंगल पर जांच करिए। आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ, आंचल आप प्लीज बने रहिएगा। अब कुछ ग्राफिकली भी आपको दिखा देता हूं कि ये संदिग्ध हमलावर गया कहाँ भागा, ये सारे सवाल होंगे। देखिए, पहले सैफ की बिल्डिंग में दिखा, फिर बांद्रा स्टेशन पर नजर आया, सोर्सेज बता रहे हैं। लोकल ट्रेन से कहाँ भागा संदिग्ध, ये बड़े सवाल है। अगर वो नजर आया है तो सोर्सेज बता रहे हैं नजर आया है। सैफ अली खान की बिल्डिंग में वो फुटेज आपने देख ही लिया होगा। अब फिर बांद्रा स्टेशन पर नजर आया, फिर वो लोकल ट्रेन से किस तरफ गया, कैसे गया, अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं अगले ग्राफिक्स। पुलिस को क्या कुछ मिला घर से, देखिए। एक पुरानी तलवार मिली, वो पुश्तैनी लग रही है। आप जानते हैं पटौदी नवाब है तो हो सकता है उससे जुड़ी भी चीजें हों। पुलिस को घर से मिला एक पुरानी तलवार जो कि पुश्तैनी लग रही है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे भी बढ़ रही है। पुलिस आगे बढ़ती है तो अस्पताल, जानकारी आई कि जख्मों के साथ चलते हुए सैफ अली खान अकेले आए हैं। उनके साथ उनके बेटे तैमूर थे, साथ ही हरी भी थे। डॉक्टर्स ने बयान दिया कि खून से सना हुआ था सैफ का पूरा शरीर और सैफ अली खान एक शेर की तरह चलते हुए आए थे। उन्होंने बताया कि सिर्फ रील हीरो नहीं, रियल हीरो की तरह सैफ अली खान ने यहां पर रिएक्ट किया। वो असली नायक की तरह ही पहुंचे थे। आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो 55 मिनट किस तरीके के रहे होंगे। सैफ अली खान के साथ जो पूरा संघर्ष रहा, अस्पताल में वो भर्ती हुए। सैफ अली खान को 4 गहरे जख्म आए हैं, हाथ में 2 हैं, इसके अलावा गर्दन में 1 जख्म है। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक बड़ा जख्म है। जाहिर सी बात है 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा वहां से मिला है तो जख्म भी काफी बड़ा होगा। हाथ में 2 कट्स हैं, यानी संघर्ष काफी होता रहा। और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत हुष्ट पुष्ट वो हमलावर है। अगर वही है तो ऐसे में संघर्ष यहां पर भी चला। आगे बढ़ते हैं, आपको 3 तस्वीरें और दिखाता हूं। वो 55 मिनट, जी हां, सीसीटीवी में कैद हुए हैं 55 मिनट। संदिग्ध हमलावर सैफ के जिस्म से पहली तस्वीर आप देखेंगे उस हमलावर की है जो कि 6th फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। दूसरी विंडो, ये चाकू का वो हिस्सा है जो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के आसपास फंस गया था, अटक गया था। और तीसरा हिस्सा है, इस मामले में मुंबई पुलिस जुट चुकी है। कई टीमें अलग अलग एंगल्स पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। तो साफ तौर पर यह बात साफ है, उनकी 5 घंटों की सर्जरी हुई है। और सबसे बड़ा अपडेट यही है कि इस वक्त सैफ अली खान पूरी तरीके से सेफ है। लीलावती अस्पताल ने भी एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि सैफ अली खान पूरी तरीके से सेफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनकी जो हालत है वो स्थिर है, स्टेबल है। आंचल मेरे साथ लगातार बनी हुई है।
आंचल, मैं आपसे एक बार और ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, मुझे ये बता दीजिए कि जो 2 लोग आए थे उनको हिरासत में लिया गया है या पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है? देखिए रोहित, जिन 2 लोगों को लिया गया था वो दोनों के दोनों कारपेंटर थे और उनको पूछताछ तो किया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस कुछ और भी पूछताछ उनसे कर सकती है। हाँ, ये एक सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें ये मिली है कि शायद वो सैफ अली खान के घर पर भी उन दोनों को लेकर जाएगी, क्योंकि वो लोग उनके घर पर काम कर रहे थे और उस दरमियान कई दफा उनका आना जाना हुआ होगा और वहां से शायद रिक्रिएशन किया कर सकते हैं कि वो कैसे अंदर गए, फिर कैसे बाहर आया, फिर उनके घर में कैसे गए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर यही है कि लगातार जांच किया जा रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात अभी रोहित यह भी है कि देखिए, जो जितने भी नैनी है, जितने भी स्टाफ उनके घर में थे, 4 से ज्यादा उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से एक बयान सबसे ज्यादा खटक रहा है। वो बयान ये है कि उनकी नैनी ने ये कहा कि जब वो बाहर आती हैं तो जो चोर था वो वहां पर मौजूद था और उनको देखने के बाद उनको डर जाती है और वो धमकी देता, तभी सैफ अली खान आ जाते हैं और सैफ अली खान उन्हें बचाने की कोशिश करते, तभी वो वार करता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम दरवाजा बंद करके चले गए थे, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो दरवाजा खुला रहता है, चोर भाग जाता है। तो उस दरमियान किसने डोर ओपन किया? अगर उस चोर को ये डोर में लॉक करते, घर के अंदर लॉक करते हैं, तो दरवाजा ओपन कौन किया है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और ऐसे में अगर वो ऊपर से नीचे आते हैं और उसके बाद वहां से चोर गायब हो जाएगा, क्योंकि हाई लेवल की सिक्योरिटी थी रोहित। तो आप बता दें कि आज नहीं मार सकते दरमियान। ऑब्वियसली ये सारे सवाल सबके मन में और सिर्फ सवाल ही हैं, जवाब कहाँ हैं वो भी तलाशने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ। जिस ऑटो में बैठकर सैफ अली खान अस्पताल तक पहुंचे, उस ऑटो वाले का बयान भी सामने आया है। वो बताता है कि तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान और बिल्कुल भी वो घबराए नहीं थे, मैंने सैफ अली खान से पैसे भी नहीं लिए। तो ऑटो वाले का भी बयान सामने आ गया। तैमूर के साथ अस्पताल पहुंचे थे सैफ अली खान, इब्राहिम के साथ नहीं पहुंचे थे। और अस्पताल में पहुंचे, डॉक्टर्स कह रहे हैं शेर की तरह वॉक करके आए, डरे नहीं थे, सहमे नहीं थे, जैसा रिएक्ट करना चाहिए था वैसा ही किया। अब ऑटो वाला भी बता रहा है कि मैंने पैसे नहीं लिए और मैंने सैफ अली खान को अस्पताल तक ड्रॉप किया, उनके साथ उनके बेटे तैमूर थे। आंचल मेरे साथ है। आंचल, जब आप ये क्लियर कर ही रही है कि अभी तक कोई कस्टडी में नहीं हुए, तो एकनाथ शिंदे जी ने जो बयान दिया वो क्या जल्दबाजी में दे दिया क्या? जी बिल्कुल रोहित, देखिए नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहा है वो तथ्यों को नहीं जानकर सीधे बयान देने का काम लगातार जारी है। अगर सीसीएम की बात करूं एकनाथ शिंदे की, तो उनको ऑब्जर्व रिपोर्टर से सवाल पूछते होंगे, लेकिन इस मामले तफ्तीश शायद उनके पास नहीं पहुंचे और उससे पहले उन्होंने ये जवाब दिया। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जो नेता हैं उन्हें खुद ये पता नहीं है कि आखिरकार इस पूरे केस में क्या हो रहा है और वो बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने सहानुभूति भी दिखाया है, उनसे फोन पर सैफ अली खान से बात भी किए, उनके परिवार से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है उनका खुद भी कहना है कि जब तक हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या कोई नोट जारी नहीं करते तब तक शायद ऐसी जो बयान दिए जाए वो ना दिया जाए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए पूरा का पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं हर एक एंगल से जो मुंबई पुलिस है वो मुंबई पुलिस किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती, कोई ठोस चीज हो तभी मीडिया के सामने आना चाहती है। बहुत धन्यवाद आंचल, आप जुड़िए हमारे साथ।